प्राचीनतम कलाकृतियों से सुसज्जित, सभ्यता से भरपूर ये है नागरीदास मंदिर। आइए करते हैं इसका टूर। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी में बसे कुछ पुरातात्विक धरोहरों में से एक के बारे में। मैं बात कर रही हूँ रायपुर के पुरानी बस्ती में बसे एक ऐसे मंदिर की जो अपने आप में इतिहास समेटे हुए है, जिसका निर्माण आज से 200 से 250 वर्ष पूर्व हुआ। इस मंदिर के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि मंदिर के महंत राधिका दास जी के गुरु नागरीदास जी के नाम पर इस मंदिर का नाम नागरीदास मंदिर रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण 200 से 250 वर्ष पूर्व श्री गजराज सिंह अग्रवाल, बड़ी दादी सती व मधुकर साव अग्रवाल और छोटी दादी सती द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर लगभग 200 से 250 वर्षों से प्राचीनतम अपने अस्तित्व को समेटे हुए यहाँ विराजमान है। यह नागरीदास मंदिर पुरानी बस्ती का एक ऐसा दिव्य धरोहर है जो आज जनमानस के बीच में अछूते रूप में विद्यमान है, परंतु यहाँ की जो व्यवस्था है वह समुचित रूप से क्रियान्वित है। यह मंदिर राधिका दास जी जो महंत थे, उनके परम पूज्य गुरुदेव जी नागरीदास, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नामकरण किया गया है। पूर्व में इस मंदिर को राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन महंत श्री नागरीदास जी महाराज जी जो हैं वो प्रभु की सेवा में इतने तल्लीन रहा करते थे और सिद्ध पुरुष भी हुए थे, ऐसा लोगों का मत है। तो वो अपने प्रभाव से इस मंदिर में भगवान राम जी को साक्षात रूप में भी कई बार दर्शन किए हैं, ऐसा जनमानस का उक्ति सुनने में मिलता है। वस्तुतः यह जमीन एक निजी जमीन थी जिस पर अग्रवाल परिवार ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की देखभाल के लिए उस समय अग्रवाल परिवार ने 1400 से 1500 एकड़ जमीन दान में दी, ताकि इस मंदिर को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसी के साथ ही इस मंदिर की भूमि यहाँ से 22 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे हम मंदिर हसौद के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी मान्यता यह भी है कि इस नागरीदास मंदिर का और कुछ जमीन है जो भूखंड है वह पास में विद्यमान मंदिर हसौद इस नाम से वह जगह को जाना जाता है, यहाँ से लगभग 22 से 25 किलोमीटर के दायरे में निश्चित है। और इस मंदिर का जमीन होने के नाम से उस मंदिर का हसौद यानी एक भूखंड बंटवारा भाग माना जाता है। उस मंदिर में ही यहाँ दशहरा पूजा, शस्त्र पूजा के बाद वहां जाकर के पंडित महंतों के द्वारा वहां रावण वध की लीला है, झांकी है, उसका दर्शन विधिवत किया जाता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान और जयपुर से नक्काशी करने वाले कारीगरों को लाया गया था और उन्होंने इतनी सुंदर नक्काशी की जिसे आज भी मंदिर के परिधि परिक्रमा पर देखा जा सकता है, जो अपने आप में ही मंदिर की ऐतिहासिकता को दर्शाता है। इस मंदिर को देखकर आसानी से बताया जा सकता है ये कितना प्राचीन और ऐतिहासिक है। आइए हम आपको इस मंदिर के कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। इस मंदिर में विशेष पर्व और त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे रामनवमी, दशहरे के दिन तो यहाँ विशेष भंडारे का आयोजन होता है और जन्माष्टमी के समय भी। और सावन मास के तीसरे सोमवार को रुद्राभिषेक के समय भंडारे का आयोजन किया जाता है। दिवाली के अन्नकूट के समय प्रभु को 56 भोग लगाए जाते हैं और पूरा मंदिर प्रांगण नाना प्रकार की भोग की थालियों से भर जाता है। मान्यता यहाँ दर्शन होता है कि जैसे अन्नकूट के पर्व अवसर आता है दीपावली के समय, तो मंदिर परिसर में पूरे 56 प्रकार के व्यंजन से थालियों से भगवान राम जी के इस परिधि परिसर को सजा दिया जाता है और पूरे भंडारा का आयोजन विगत 3 दिन से आरंभ होती है।
इसी के साथ एक मान्यता यह भी है कि शरद पूर्णिमा के समय प्रभु को जो खीर का भोग लगाया जाता है उसे असाध्य रोगों के इलाज के लिए दवाई के रूप में वितरित किया जाता है, जिसे पाने के लिए लोग यहाँ काफी दूर दूर से आते हैं। हमारे मंदिर में एक और ऐसी प्रथा मान्यता चली आ रही है और ये परंपरा कब से आरंभ हुई है, क्योंकि हमें भी इसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे महाराज भगवान श्री ठाकुर श्याम सुंदर जी लीला किए, तो शरद पूर्णिमा पूर्ण रात्रि मानी जाती है। उस पूर्ण रात्रि में असाध्य रोगों के लिए नागरीदास मंदिर में खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस खीर की प्रसादी को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के और अन्य जिलों से भक्तों का आगमन होता है और उस प्रसाद को प्राप्त करके उन बीमारियों का जो जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है, उन बीमारियों का जड़ से समाप्त होने का हमने कई बार यहाँ साक्ष्य प्रमाण देखे भी हैं और वर्तमान की स्थिति में देख भी रहे हैं। इस कोरोना काल महामारी में इसकी थोड़ी सी सावधानी बरती गई है, परंतु फिर भी छोटे ही रूप में सही यहाँ प्रसाद की वितरण व्यवस्था समुचित रूप से चली आ रही है और भगवान राम जी से हम प्रार्थना करते हैं ये निरंतर ऐसे ही प्रसाद की सेवा चलती रहे। एकादशी के दिन दुग्धाभिषेक के समय भगवान प्रभु श्री राम की एक अलग छवि देखने को मिलती है, जहाँ प्रभु की काली मूर्ति नीली दिखाई पड़ती है। सभी मंदिरों में जो प्रथा है भगवान जी की सेवा श्रृंगार आदि की, वह परंपरा इस मंदिर से भी जुड़ी हुई है, परंतु इस मंदिर में प्रत्येक दशमी की रात्रि से श्रृंगार आरंभ हो करके एकादशी की प्रातः बेला तक श्रृंगार की जो क्रिया है वह संपन्न मानी जाती है। इस मंदिर में एक और बहुत बड़ी रहस्य की बात है कि जब हम भगवान राम जी का श्रृंगार में जल, दुग्ध, पंचामृत आदि से स्नान करते हैं, तो जब राम जी भगवान जी को दुग्धाभिषेक करते हैं तो उस बीच में जैसे ही दूध की धार हम ठाकुर श्री रामचंद्र जी के ऊपर डालते हैं, तो अभी आपको सामने दिखाई पड़ रही होगी राम जी की काली मूर्ति है कृष्ण वर्ण की, लेकिन जैसे हम दूध की धारा भगवान राम जी के ऊपर डालते हैं तो दूध का स्पर्श होने से भगवान राम जी पूरे नीले वर्ण का, और मानो यह संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा श्लोक जिसे हम लोग उच्चारण करते हैं और आप सभी के मनोमस्तिष्क में भी आता है, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जैसे भगवान श्री शंकर जी को संसार का सार भुजगेंद्र से लिपटा हुआ माना जाता है, ऐसे ही भगवान राम जी को हम लोग नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारु पितुबाम भागम। तो यह श्लोक का नीलांबुज है। जिस प्रकार से नवमंडल की जो वर्ण को हम लोग स्वीकार करते रंग को नीला वर्ण का, ऐसे ही हमारे परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जी जब दुग्धाभिषेक दुग्ध में स्नान होते हैं तो नीले वर्ण का दिखाई पड़ता है। तो यह मंदिर अपने आप में एक बहुत सुंदर और लोगों को आकर्षित करने के लिए विद्यमान यह नागरीदास मंदिर में भगवान राम जी विराजमान है। यह ऐतिहासिक धरोहर राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में स्थित। आप भी इस मंदिर में आकर प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह मंदिर कितना प्राचीन और ऐतिहासिक और किस तरीके से उस समय के कारीगरों ने इसे अपनी कला से सुसज्जित किया। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई कड़ी में, जिसमें बात होगी छत्तीसगढ़ के एक और प्राचीन धरोहर की। तो बने रहिए हमारे साथ चिन्हारी हमर पुरखा में। और अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और एक शेयर तो अपने धरोहर के नाम पर बनता ही है ना। हमर चिन्हारी हमर छत्तीसगढ़।